जानवरों में सर्वनाश की भावना नहीं अलग होती है, तिर्यंचों की अलग है, नारकियों की अलग है, देवताओं की अलग है। ये तो सिर्फ जिनकुल में आने के बाद वो अंतर का भाव पैदा हुआ। आचार्य जी ने जो शब्द कहा कि मैंने तो पहली बार में अपने हर शिष्य को आशीर्वाद दिया है, जा बेटा तेरा सर्वनाश हो, और हर शिष्य ने गुरु के इस आशीर्वाद को माथे ऊपर रखा है कि मेरे गुरु मेरे लिए प्रार्थना करके गए हैं कि मेरा सर्वनाश हो। अब उस सर्वनाश के लिए जितनी भी साधन सामग्रियां हैं सब गुरु ने दी। बेटा उपवास करना, प्रायश्चित करना, तेरा सर्वनाश होगा। विनय रखना, तेरी ईर्ष्या का, कसाय का, मान का, मत्सर का, अहंकार का सर्वनाश होगा। साधन देकर के भी गए गुरुदेव, गुरुदेव कहकर के गए कि प्रायश्चित करना, विनय करना, वैयावृत्ति करना, वैयावृत्ति करने से तेरी दुर्बलता का सर्वनाश होगा। क्योंकि हीन सैनन है, जरा सी बात में छींक आए तो रुके नहीं, खांसी आए तो जाए नहीं, लेके जाए, है ना। तो ऐसी खांसी भी ना चाहिए भैया गले में कि आए तो लेके चले जाए। क्या चाहिए? वैयावृत्ति करना। वज्र बसम नाराज सैनन मिलेगा, हीन सैनन का सर्वनाश होगा। प्रायश्चित, विनय, वैयावत, स्वाध्याय करना, अज्ञान का सर्वनाश होगा। ध्यान करना, कर्मों का सर्वनाश होगा। बेटा करना, तेरे को साधन दे दिए, सर्वनाश होगा तेरा, तेरे को आशीर्वाद है हमारा। बाहरी तप करना, अनशन करना, तेरी अंदर की शक्ति का विकास होगा, अशुभ कर्मों का नाश होगा। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, बाह्यम तपह करना बेटा, सर्वनाश होगा, निश्चित होगा। भगवान से जाओ, वेदी के सामने खड़े हो, एक बार अंतर मन से खुद बोलो, प्रभु दो ना आशीर्वाद, मेरा भी सर्वनाश हो। क्योंकि मोक्ष मार्ग में जब सर्वनाश होता है तो ऐसे नहीं होता कि हमने मांगा और आज ही हम सब मिट करके राख हो जाएंगे। सबसे पहले मिथ्यात्व का जब सर्वनाश होता है और सम्यक्त प्रकृति उदय में आती है, तो सम्यक्त प्रकृति अपना पुण्य वैभव पहले तुमको अनुभूत कराएगी। सम्यक दृष्टि का पुण्य वैभव मिलेगा। सम्यक दृष्टि का पुण्य वैभव क्या होता है महाराज? ओजस, तेजो, विद्या, वीर, विजय, विभव, सनाथा, महाकुला, महार्था, मानव तिलका, भवंती दर्शन पूता। आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, देश के गणमान्य भामाशाह अशोक जी पाटनी को देखिए, एक सम्यक दृष्टि की क्या गजब की पहचान है। वाणी में ओज है, शरीर में तेज है, धन कमाने की और दान करने की विद्या है, ओजस तेजो विद्या। फिर पुरुषार्थ करने की वीर की शक्ति है। अभी आपसे कहें भैया एक काम कर लो, तो आप 50 बार तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, अरे क्या पता होता कि नहीं होता। उनसे बोलो कोई काम कर लो, बोले हाँ ठीक है कर लेता हूँ, फोन लगाएंगे भैया ये काम कर देना, और काम हो गया। ओजस तेजो विद्या वीर विजय, उनको कोई हरा नहीं सकता। विभव, वो किसी चीज में पीछे फुटबैक में नहीं रहते। माता पिता की पहली संतान बनकर के आने वाला व्यक्ति भी बड़ा पुण्यशाली होता है। विभव, सनाथा, कितने लोगों के स्वामी हैं। महाकुला, महान कुल में पैदा हुए हैं और महान अर्थ को कर रहे हैं। एक सम्यक दृष्टि को देखना हो, ना दिखे तो किसी बहुत तीव्र पुण्यशाली व्यक्ति का वैभव देखना, जिसकी प्रज्ञा निर्मल होकर के धर्म ध्यान में लगी रहती है। अशोक जी पाटनी को देख लीजिए, आपको सम्यक दृष्टि का वैभव मिलेगा। ये क्या हुआ? मिथ्यात्व का सर्वनाश हुआ। सम्यक प्रति उदय में आई तो इतना वैभव दिखा गई। सम्यक प्रकृति उदय में आएगी तो ज्ञान सम्यक होगा। पुरुषार्थ जन चारित्र को प्राप्त करेगा। चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, तीर्थंकर आदि जैसी नाम कर्म की प्रकृतियां बंधेंगी, फिर उसका पुण्य भोगेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे, फिर जाकर के सिद्ध शिला में जाकर के बैठेंगे। सर्वनाश अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? क्या क्या विचार है? अच्छी चीज है महाराज। एक बार इधर उधर के व्यक्ति से मत बोलना, पड़ोसी से मत बोलना, चोर उचक्कों से मत बोलना मेरा सर्वनाश हो, नहीं तो चोर उचक्के घुस जाएंगे घर के अंदर। लेकिन भगवान से जाकर के बोलना एक बार, दादी तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। भगवान से बोलना, भगवान जा तो रहे हैं लेकिन हमारा सर्वनाश हो, ऐसो आशीर्वाद दो। जब आप भगवान से जाकर के बोलेंगे,
आप अपने गुरु से जाकर के बोलेंगे, एक बार बोलना, लेकिन शब्दों से मत बोलना। दिल की गहराइयों से ये बात निकले, गुरु के सामने थक गया महाराज, ये धोते धोते और करते करते। कितनी बड़ी उम्र हो गई ना, है ना, बहुत बड़ी उम्र हो गई महाराज। पहले बच्चे थे, बच्चे से किशोर हुए, किशोर से युवक हुए, युवक से जवानी आई, जवानी से प्रौढ़ावस्था आई, प्रौढ़ावस्था से अधेड़ उम्र के हुए, फिर बुढ़ापा आया। बता दो मुझे 70 साल की कमाई कितनी है? 70 साल की कमाई कितनी महाराज? अरे महाराज कुछ ना पूछिए। 70 साल के व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हैं, 65 के बैठे हैं, 55 के बैठे हैं, 85 के बैठे हैं, हमें बता दो तुम लोगों ने क्या कमा लिया? क्या कमा लिया महाराज? घर में जाओ, एक आवाज में एक गिलास पानी मिल जाए तो सौभाग्य की बात है। उसको भी जाकर के महाराज खुद ही उठाना पड़ता है। बहू ने कह दिया है अपना काम सेल्फ सर्विस के साथ करो, तो आरओ लगा है, खुद जाते हैं टमक टू करते हुए, गिलास फंसाते हैं, निकालते हैं और पी लेते हैं। कैसा जीवन है? अद्भुत और अविस्मरणीय जीवन है। इसको भगवान से प्रार्थना करना दोबारा ना मिले। भगवान से जब कभी भी जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान मेरा सर्वनाश हो। आज यह पहले दिन का हमारा आपका संवाद है। पहले दिन के संवाद की पहली शिक्षा है कि जब अनित्य दिखने लगे तो सबसे पहले अपनी गति बढ़ा लेनी चाहिए। और देव शास्त्र गुरु को जब भी हाथ में रखो, जब भी मंदिर जाओ, जब भी पूजा करो, जब भी भक्ति करो, जब भी दान दो, एक ग्रास भी साधु के हाथ में दान दो तो बोलो इस दान की एक महिमा निकले महाराज मेरा सर्वनाश हो। लेकिन पहले सर्वनाश की परिभाषा भी अंतर्मन में तय कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि घड़ा सोचो तो आप मिट्टी का घड़ा सोच करके रह गए। आप चाहते तो आपको चांदी का घड़ा भी सोच सकते थे। और मान लो मैं कहता कि तुम जो सोचोगे तुमको वो मिलेगा, और अगर आपने चांदी का 1 कुंटल का हंडा सोचा होता और शाम को तुम्हारे घर में अचानक पता चला कि एक कार्टून आया, बोले क्या हुआ? महाराज जी के प्रवचन में बैठे थे, उन्होंने कहा था शाम तक हमारे बात की सिद्धि होगी, घर के अंदर हंडा आया है 1 कुंटल चांदी का, तो बल्ले बल्ले हो जाती। लेकिन अफसोस तो बस उसी बात का है कि ज्ञान का क्षयोपशम जैसा था, हम किसी भी शब्द को उतना ही सोच पाते हैं, उसकी गहराई, उसका शोधन और उसका अनुसंधान संशोधन हम कर नहीं पाते हैं। आपका भी परिणाम निर्मल हो। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।